वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या है, कौन से टाइप्स हैं, उसको रिमेंबर करने के लिए कौन सी ट्रिक है हमारे पास, कौन सा कीवर्ड है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और इसके इफ़ेक्ट्स इसी वीडियो में हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज़ व्हेन प्राइसेस राइज। जो भी प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज़ होते हैं डे बाय डे या डिक्रीज़ होते हैं, अगर इंक्रीज़ होते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये इकॉनमी से रिलेटेड एक टर्म है। और डिफ्लेशन इसका अपोजिट है। जब प्राइसेस जो है फॉल होते हैं तो ये प्राइसेस फॉल और इंक्रीज़ क्यों होते हैं, राइज क्यों होते हैं? इसकी वजह है सप्लाई एंड डिमांड चेन में डिफरेंस। इन्फ्लेशन या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महंगाई जिसे कहते हैं वो क्यों राइज होती है? क्योंकि उसकी अगर किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन हो सकती है उस प्रोडक्ट की प्राइस राइज होने की वजह से, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जब सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू उसकी जो डिमांड है वो कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिफ्लेशन आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है बिल्कुल और फॉल हो सकती है। फ्रेंड्स ये है इन्फ्लेशन और उसकी काज। अब बात करते हैं और इफ़ेक्ट्स के। और इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाए या डिफ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो दोनों सूरतों में इकॉनमी को नुकसान पहुंचाती है, इन्फ्लेशन भी और डिफ्लेशन भी। और जो फेडरल रिजर्व है, जैसे कि इंडिया का जो नेशनल सेंट्रल बैंक है, जो जैसे कि आरबीआई है, ट्राइज टू कंट्रोल देम। ये इसी बैंक की जिम्मेवारी है कि उस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल में लाए। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देयर आर 5 टाइप्स। 5 तरह की इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं। हम हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्फ्लेशन ही है, डिफ्लेशन से हमें कोई वास्ता नहीं, डिफ्लेशन हमें पढ़ना नहीं है। फ्रेंड्स इन 5 टाइप्स को मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वो हैं ACPGH। ये कीवर्ड आप याद रख लें जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ए से जो है एसेट इन्फ्लेशन, पहले किस्म का जो इन्फ्लेशन है एसेट इन्फ्लेशन, जो कि हर वक्त नियरली ऑल टाइम्स होता रहता है। फ्रेंड्स ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये पूरे ईयर की एवरेज जो होती है उस के बेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड टाइप जो है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसमें कि 3% से अगर 3% तक इन्फ्लेशन प्राइस राइज हो जाए किसी प्रोडक्ट की पर ईयर तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है परनीशियस इन्फ्लेशन। 3% से लेके 10% तक अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो तो उसे परनीशियस इन्फ्लेशन कहते हैं। फोर्थ टाइप जो है वो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि ग्रेटर देन 10% अगर पर ईयर प्राइस राइज हो तो उसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। और फिफ्थ टाइप जो है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। इसे वर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है क्योंकि इसके सबसे बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं इकॉनमी पे और डिमांड सप्लाई चेन पर। फ्रेंड्स गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है ये भी इकॉनमी को डैमेज करती है और उसके इफ़ेक्ट्स भी बुरे होते हैं इकॉनमी पे। और हाइपर इन्फ्लेशन जिससे कि 50% राइज हो जाती हैं प्राइसेस इन ए ईयर, तो इससे भी ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं इकॉनमी पे। जैसे कि अब एग्जांपल से समझते हैं एसेट इन्फ्लेशन, जैसे कि ऑयल्स और गैस की जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी अप कभी डाउन, तो ये एसेट इन्फ्लेशन का एक टाइप है। ये दो टाइप्स जो हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन और परनीशियस, ये हम देख सकते हैं मार्केट की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें जो पर ईयर फ्लक्चुएशन आती है उनमें। जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है इससे सीवियर शॉर्टेज हो जाती है प्रोडक्ट्स की और गुड्स स्पेशली जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसकी शॉर्टेज, जब गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसकी सप्लाई तो वही रहती है लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम हो जाती है तो शॉर्टेज हो जाती है। फ्रेंड्स ये क्रीपिंग और परनीशियस इन्फ्लेशन तब होती है जब कोई इकॉनमी अच्छी तरह से डेवलप होती हो, जिस इकॉनमी की ग्रोथ अच्छी हो, जैसे कि इंडिया में इकॉनमी की ग्रोथ अच्छी हो रही है 5 to 10% रहती है, तो इस केस में ऐसी इन्फ्लेशन जो है वो आना कॉमन है। फ्रेंड्स ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है।
फ्रेंड्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट में और क्लैरिटी आए। पहला क्वेश्चन है व्हेन द जनरल लेवल्स ऑफ प्राइस इज राइजिंग वी कॉल दैट। तो उसे हम सिंपली इन्फ्लेशन कहते हैं जब प्राइस राइज होता है, तो डिफ्लेशन तब कहते हैं जब प्राइस डिक्रीज होता है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। व्हेन प्राइस इज रेज स्लोली एंड प्रेडिक्टेबली, यानी कि स्लोली राइज हो और प्रेडिक्ट कर सके हम कि इतनी इन्फ्लेशन आ सकती है, तो उसे गैलोपिंग नहीं कहेंगे, हाइपर नहीं कहेंगे, डिफ्लेशन नहीं कहेंगे, लो इन्फ्लेशन कहेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन व्हेन इन्फ्लेशन इज इन द डबल डिजिट्स और ट्रिपल डिजिट्स, यानी कि अगर कोई गुड की प्राइस 10 है, तो अब अगर डबल डिजिट्स हो जाए यानी कि 10 से डायरेक्टली 100 हो जाए, तो ये तो 50% से भी ज़्यादा इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। इस केस में जब डबल डिजिट या ट्रिपल हो जाए तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो 50% से ज़्यादा जब होगी तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन इन्फ्लेशन इज़ एट मिलियन और ट्रिलियन %। तो फ्रेंड्स, ये भी हाइपर इन्फ्लेशन में ही आएगा। फ्रेंड, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन इम्पोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो उससे तो जो है सप्लाई बढ़ेगी, उससे कहाँ इन्फ्लेशन हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड राइजेस मोर रैपिडली, यानी कि डिमांड, लोगों की तरफ से डिमांड ज़्यादा है और इकॉनमीज प्रोडक्शन ओवर देन इकॉनमीज प्रोडक्टिव पोटेंशियल, यानी कि प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो इस केस में बिल्कुल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से पैदा हुई इन्फ्लेशन आ सकती है। तो इसका आंसर बी है।